नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज ढीले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बावजूद भारतीय बाजारों की चाल मस्त थी और एक स्टॉक लाइमलाइट में आया। वो था बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्री। 3.5% दौड़ गया। क्यों दौड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक की वीडियो जरूर देखिएगा और बाजार में अब आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट कमजोर थे अंतर्राष्ट्रीय संकेत, उसके बावजूद एक गैप अप ओपनिंग देखी हमने। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 34 पॉइंट्स नीचे जाएंगे। अमेरिकन मार्केट्स की हालत भी टाइट थी, लेकिन आज बाजार तेजी की साइड खुल गया। 49 अंकों के गैप अप के साथ निफ्टी की ओपनिंग हुई 22,053, इसी के आसपास का लो लगाया और उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ 22,193 का हाई है। और बाजार की शुरुआत में पता लग गया था आज रिलायंस इंडस्ट्रीज करिश्माई चाल दिखाएगा और वही हुआ। 22,123 के लेवल की क्लोजिंग निफ्टी की आई है, क्योंकि आज मासिक एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की बुधवार को। जी हां, बुधवार को ही आज बैंक निफ्टी की मार्च सीरीज की एक्सपायरी हो गई है। अब कल निफ्टी की मार्च सीरीज की एक्सपायरी होनी है और ये FY24 की लास्ट एक्सपायरी होगी जो निफ्टी की कल होगी। लेकिन उससे पहले आज की क्लोजिंग है 22,123, 118 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ है। इंट्राडे हाई है 22,193 और निफ्टी बैंक 185 अंकों के तेजी के साथ 46,785 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 526 अंकों के गेंस के साथ 72,996 के लेवल पे बंद हुआ है। मेजरली जो कंट्रीब्यूट करा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। 77 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। और आप ये देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आज ना चला होता तो बाजार का आज दृश्य तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती। HDFC बैंक, L&T, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री 3.5% उछल गया। और वो इसलिए क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आ गई। अब फिस्कल ईयर एंड होते होते रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट बहुत ही गजब की थी और उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय रेटिंग बरकरार रखी। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य भी बढ़ा दिया, 2,925 रुपए से बढ़ाकर 3,400 रुपए कर दिया। लेकिन उस रिपोर्ट में एक हाईलाइट पॉइंट था, वो था ये कि बुल के सिनेरियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य है 4,495। जी हां, गोल्डमैन सैक्स समझता है कि रिलायंस में इतनी क्षमता है कि FY26 के अंत तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 4,495 तक पहुंच जाए। और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स उस रिपोर्ट में गिनवा दिए गए। बस इसी से ही खुश हो गया आज शेयर और वो इतनी जोरदार खरीदारी लग गई ना आज ओपनिंग टेक से रिलायंस इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बाजार को अपने साथ ही ले चला। और मैं फिर कहूंगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आज ना चला होता तो उतनी क्षमता नहीं थी कि आज आप 118 150 पॉइंट्स के गेंस, ऐसे गेंस निफ्टी पे देखते आप। पर आज हुआ ये चीज, हमने आज देखी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से बाजार में एकदम से रौनक आ गई थी। TCS, इन्फोसिस, SBI, HCL टेक, टाटा कंज्यूमर, ये स्टॉक्स आज हल्के पड़ते हुए नजर आए। एडवांसेस थे निफ्टी के 22, 27 गिरने वाले थे, उसके बावजूद निफ्टी चढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज चढ़ा इसलिए। बस रिलायंस इंडस्ट्रीज से हो गया ना तो फिर मतलब पूरे बाजार से हो गया, आप ये समझ के चलो। 3.5% ऊपर था, निफ्टी का टॉप गेनर बना रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके अलावा मारुति सुजुकी 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप टच कर गई थी आज, 2.5% अल्टीमेटली तेज होकर बंद हुआ। बजाज ऑटो 2% चढ़ गया, बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से तेज है ही। और टाइटन 1.5% ऊपर बंद हुआ। निफ्टी लूजर्स में यूपीएल, ये यूपीएल का स्टॉक निफ्टी से बाहर हो रहा है। आज क्लोजिंग पे ये जो चेंजेस है वो इंप्लीमेंट हो गए हैं निफ्टी पे। यूपीएल बाहर होगा। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी में एंटर कर रहा है यूपीएल की जगह। यूपीएल आज 2% हल्का होकर बंद हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वायदा कारोबार पे जो टॉप मोस्ट गेनर बना वो था एबीबी इंडिया। ये भी शुरुआती सत्र में ही एकदम से एक्टिव हो गया था, 6% ऊपर रहा। मेट्रोपोलिस 5% चढ़ गया। इन्फोएज 4.5% ऊपर। रिलायंस निफ्टी का ही टॉप गेनर है और सीमेंट 3.5% ऊपर बंद हुआ। एफएनओ लूजर्स में कोलगेट, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, जुबिलेंट फूड, यूपीएल। आज डिफेंसिव स्टॉक्स का तो दिन नहीं था, इनमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है और 2.5% से 3% के आसपास करेक्ट होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की है सूची लंबी और उसमें जो तेज हुआ वो था तिलक नगर इंडस्ट्री 9.5% ऊपर। ओलेक्ट्रा का स्टॉक चढ़ा आज 9%। टीडी पावर सिस्टम्स 9% ऊपर रहा। स्पंदाना स्फूर्ति आज 8% चढ़ा है। एनएलसी इंडिया, गोदावरी पार, ग्रेविटा, ये स्टॉक 7.5% से 8% चढ़े हैं। लॉयड्स मेटल, किर्लोस्कर ब्रदर्स, आईटीडी सीमेंटेशन 6% से 7% चढ़ गए। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, डिशमन कार्बोजन 6% चढ़ते हुए नजर आए। सांघवी मूवर्स, वोल्टैम्प और जमुना ऑटो, ये स्टॉक्स भी आज 5.5% से 6% की दौड़ लगा गए। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें एस्टर डीएम 7% नीचे रहा। आज एक ब्लॉक हुआ, उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट आई। CDSL, इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने करीब 7% हिस्सा बेचा है, पूरी हिस्सेदारी बेची है, तो उसमें 5.5% के आसपास की गिरावट आज CDSL में देखने को मिली ब्लॉक डील के बाद। वेसुवियस, हिंदुजा ग्लोबल, सोमानी सिरामिक्स, SIS, रिलैक्सो, IOL केमिकल 4.5% से 5.5% करेक्ट हुए हैं। और ऐसे ही सोलार इंडस्ट्रीज, पॉलीप्लेक्स, इन स्टॉक्स में भी 4% से 4.5% का डेंट पड़ा। आज जो तेज हुए वो थी ब्रोकरेज कंपनीज।
देखिए वैसे तो बहुत ही स्कैटर्ड मार्केट थी और ये मूव्स जो है ना वो कैप्चर करने बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत पिटाई हो चुकी है इन स्टॉक्स की। फिर निचले सिरों से एक बाउंस बैक आ रहा है। गिरने की रफ्तार थी ज्यादा, चढ़ने की रफ्तार कम रहेगी स्टॉक्स की, लेकिन आज तो उछले। और ब्रोकरेज कंपनी की जो स्टॉक है जैसे कि IIFL 9.5% ऊपर रहा, JM फाइनेंशियल 9% ज्यादा चढ़ गया और एंजल वन भी 9% चढ़ गया। रियल एस्टेट में आज खरीदारी दिखाई दी, जिसमें महिंद्रा लाइफस्पेस, प्रेस्टीज, स्वान एनर्जी, ब्रिगेड, ओबरॉय रियल्टी ये सब चढ़े हैं। ऑटोज में मारुति सुजुकी, जैसे मैंने बताया 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप टच कर गई थी आज, और मारुति सुजुकी अल्टीमेटली 2.5% ऊपर रहा। टीवीएस मोटर 2.25% चढ़ गया, बजाज ऑटो 2% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, M&M ये स्टॉक चढ़े हैं, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें सोना कॉमस्टार, हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स आज हल्के हो गए। हेल्थ केयर में भी आज जो चढ़े उसमें था मेट्रोपोलिस 5% ऊपर, मैक्स हेल्थ 4.5% चढ़ गया, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, एबॉट, सिंजीन ये सब चढ़े हैं। लेकिन जो गिरे हैं वो है टोरेंट फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% से 2% करेक्ट हो गए। प्राइवेट बैंक्स में आज तेजी बन रही थी, हल्की तेजी सी, लेकिन बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें HDFC बैंक आज 1.25% चढ़ा है, कोटक बैंक 1.25% ऊपर रहा, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक भी 1% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन सरकारी बैंक से नहीं हो रहा था, वहां पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी, जिसमें इंडियन बैंक 2% नीचे, IOB, PSB, सेंट्रल बैंक 1.5% से करीब 2% हल्के हो गए। यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PN में भी आज दबाव देखने को मिला। IT स्टॉक्स में विप्रो, LTIM, HCL टेक, TCS इन स्टॉक्स पे दबाव रहा, आधे फीसदी से 1.5% टूटे ये स्टॉक्स, लेकिन जो चढ़े हैं वो है एम्फोसिस और LTTS। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का IPO कल निवेश करने की आखिरी तारीख है। अब तक 17.41 टाइम्स 17.41 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ये, और प्राइस बैंड 200 से 210 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। लेकिन अब देखते हैं कि फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर्स क्या आते हैं। और इश्यू साइज 130.2 करोड़ रुपए का था, छोटा इश्यू साइज है, इसलिए 17.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अब आगे क्या होगा देखिए, कल FY24 की आखिरी FNO एक्सपायरी है निफ्टी की। बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन अभी तो ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बाजार दायरे में ही रहेगा। अभी तक की एक्सपेक्टेशन यही है, आंकड़े ऑप्शंस के अगर आप चेक करें तो यही एक्सपेक्टेशन है कि बाजार कंसोलिडेट करेगा, दायरे में रहेगा, उठापटक देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी 20 दिनों की औसत और 50 दिनों की औसत के ऊपर ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, इनको अभी तक बचा रखा है। मोटा मोटा आप ये समझिए कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, जैसे कि 21 मार्च 22,011 की क्लोजिंग, 22 मार्च 22,096 की क्लोजिंग, 26 मार्च 22,004 की क्लोजिंग, 27 मार्च यानी कि आज 22,123 की क्लोजिंग, तो ये 22,000 22,100 के लेवल के ऊपर ही मेंटेन्ड है। 22,000 के लेवल के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। 22,000 का स्तर जब तक नहीं टूटता है तब तक बुल्स परेशान नहीं होंगे। 22,000 का लेवल टूटेगा तभी कुछ परेशानी शुरू होगी। और 14 मार्च के बाद अब तक निफ्टी ने 22,200 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी है। आज भी पहुंच गए थे इस लेवल के बहुत पास, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुई। ऊपरी स्तरों पर फिर से मुनाफा वसूली आ गई जाते जाते, तो हायर सीलिंग हो रही है 22,200 22,220 के आसपास, और नीचे 22,000 का स्तर बाजार के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि बाजार अक्सर एक्सपायरी पे ऑप्शन राइटर्स हावी रहते हैं, लेकिन ये इस फिस्कल की आखिरी एक्सपायरी है, तो क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? जी हाँ, हो भी सकता है, लेकिन जब तक वो आंकड़े नहीं बताते तो वो तो कल बाजार शुरू होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी तो कंसोलिडेशन वाला मार्केट देखने को मिलेगा। जो अगला बड़ा ट्रिगर है वो है RBI की पॉलिसी, ये बड़ा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए। और 3 से 5 अप्रैल को RBI MPC की पॉलिसी बैठक है, उसका एक इंपैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे पड़ता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते US और UK के Q4 GDP आंकड़े भी रहेंगे फोकस में, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास अप्रैल में है और वो है RBI पॉलिसी, और उसके बाद तो फिर इलेक्शंस हैं ही, और एक प्री इलेक्शन रैली अभी भी ड्यू है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में निचले सिरों से, जहां पर बहुत पिटाई हो गई थी ना, वो स्टॉक्स निचले सिरों से पलट रहे हैं। तो पेशेंस इज द की। अगर आप पेशेंस के साथ अपने स्टॉक्स को होल्ड करेंगे तभी पैसा बनेगा, और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में करते चलिए। कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो ऐसी मार्केट पे लाइफ हाई टच करते चले जा रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जहां पर अर्निंग्स विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, उसी में पैसा बनने की संभावना अभी ज्यादा है। बाजार बहुत ही कंसंट्रेट होकर चलेगा, यानी कि एकदम से ऐसा नहीं हो सकता कि सभी स्टॉक्स एकदम से चलने शुरू हो जाएं। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी, और डिप्स पे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी इस फेज से पार कर पाएंगे इस फेज को। फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, और नीचे 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, हायर साइड पे 22,200 का इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ।
इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।